नमस्कार दोस्तों। टाइटैनिक जहाज दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था, फिर भी वह कैसे डूब गया, आज इसी के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टाइटैनिक जहाज एक विशालकाय समुद्री जहाज था और इसका असली नाम RMS टाइटैनिक था। इसी लेकर कहा जाता है कि जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबा सकता था, लेकिन फिर भी कैसे डूब गया टाइटैनिक जहाज, आइए जानते हैं इसके बारे में। कहा जाता है कि आयरलैंड की बेलफास्ट की हारलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी ने इस जहाज को बनाया था। तब टाइटैनिक समुद्री जहाज की एक सुनहरे युग के दौरान किया गया था और जहाज को अन्य क्रूज लाइनरों के साथ डिजाइन किया गया था। तब 20वीं सदी की इस दौर में प्रवासियों और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। ये लोग यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। तब ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। तब इस तरह टाइटैनिक जहाज का निर्माण कार्य 31 मार्च सन 1909 में शुरू हुआ। तब उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया था और टाइटैनिक जहाज को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया, जो आज के समय में 14 अरब रुपए लगभग हैं। इस जहाज में 16 वाटर टाइप कंपार्टमेंट थे, जो जहाज में पानी भरने के दौरान बंद हो सकते थे। इस तरह ये जहाज अपने समय से आगे की सोचकर तैयार किया गया था और 2 सालों तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक जहाज को तैयार किया गया। तब 31 मई सन 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। तब इसे देखने के लिए 8 से 10 हजार लोग इकट्ठा हुए थे और वही 10 अप्रैल सन 1912 में इसको ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। तब टाइटैनिक जहाज एक रॉयल मेल शिप भी था, इसीलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक जहाज की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी कि वो अपने आप में ही शाही अंदाज की थी। और यह जहाज इतनी बड़ी थी कि इसकी लंबाई 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी और जहाज में 3 इंजन थे। साथ ही भट्टियों में 600 टन तक कोयले की खपत होती थी। तब उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में लगभग 3 साल लगे और इस जहाज में 3000 से भी ज्यादा लोग सवार हो सकते थे। जबकि पहली बार ये सफर पर निकला तो 1300 यात्री और 900 चालक दल के लोग इस पर सवार थे और इस लग्जरी जहाज की टिकट काफी महंगी थी। तब उस वक्त फर्स्ट क्लास का टिकट का दाम 30 पाउंड था।
सेकंड क्लास का टिकट 13 पाउंड और थर्ड क्लास का टिकट 7 पाउंड था। फिर भी कैसे डूब गया टाइटैनिक जहाज। जब टाइटैनिक जहाज हादसे से कुछ महीने पहले की बात है, जब ग्रीनलैंड के एक हिस्से में ग्लेशियर का 500 मीटर का बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। ये हवा और समुद्र के जरिए दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगा। फिर 14 अप्रैल तक 125 मीटर का हो गया था। तब 14 अप्रैल सन 1912 की उस रात को इसकी टाइटैनिक से टक्कर हो गई। फिर 4 घंटे के भीतर ही जहाज डूब गया। तब जहाज की रफ्तार 41 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में थी और यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और इस घटना के वक्त इसमें 2200 लोग सवार थे। तब हादसे में 1500 लोगों की मौत हो गई थी और इसे आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा जाता है। तब ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार ने हादसे का कारण जानने के लिए जांच करवाई। तब टाइटैनिक जहाज का मलबा सन 1985 में मिला था। ये समुद्र तल से 2600 फीट नीचे अटलांटिक सागर में है। इसकी तलाशी का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया और अमेरिकी नौसेना ने इस काम में अहम भूमिका निभाई। जिस स्थान पर मलबा मिला वो कनाडा से सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हैलीफैक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है और जहाज 2 टुकड़ों में मिला। दोनों एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर पड़े हुए थे और आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। यही है टाइटैनिक जहाज की स्टोरी। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।